बच्चों, हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 2010 से 2021 तक। तो देखिए, ये चैप्टर 2 के अपने पास क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 100 माइक्रोफैरेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन ऑफ 4 मिलीमीटर। देखो, 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, प्लेट सेपरेशन 4 मिलीमीटर है। तो देखिए, 100 माइक्रोफैरेड का तो कैपेसिटेंस है, डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर, राइट। चार्ज दे रखा है, मतलब इसका वोल्टेज दे रखा है 200। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट सेपरेशन 4 मिलीमीटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट डीसी। द सोर्स इज नाउ डिस्कनेक्टेड। सोर्स को हटा दिया गया है, यानी कि पहले क्या कर दिया गया है, इसको चार्ज कर दिया गया है। ठीक है जी। तो हम 100 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को क्या कर देते हैं, पहले 200 वोल्ट लगाकर चार्ज कर देते हैं। ये लीजिए, 200 वोल्ट लगा के चार्ज कर दिया। जब चार्ज कर दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Q बराबर सी। सी है 100 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज है 200, यानी कुल मिलाकर के ये आ गया है 20 मिली कूलम। ये चार्ज है बेटा इस पर। अब ये कह रहे हैं द सोर्स इज नाउ डिस्कनेक्टेड, यानी अब दूसरी स्थिति खड़ी हो रही है। उसमें सोर्स, ये फर्स्ट स्टेप है। कौन सा था ये स्टेप? फर्स्ट था। फिर सेकंड स्टेप में सोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया गया, बैटरी को हटा दिया गया है। When the distance of the between the plates is doubled and a dielectric slab of 4 mm and dielectric constant 5 is introduced between the plates, how will its capacitance? अच्छा, मतलब ये हुआ कि नया जो सीन क्रिएट किया है उसमें बैटरी वगैरह नहीं है। इस कैपेसिटर को बस ये प्लेट्स जो है ना, इनकी डिस्टेंस डबल कर दी गई है। जो डिस्टेंस पहले 4 मिलीमीटर थी उसको अब 8 मिलीमीटर कर दिया है। अब 8 मिलीमीटर डिस्टेंस हो गया, डबल हो गया, राइट। और इसमें क्या किया है, डबल करके 4 मिलीमीटर का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया है, यानी कि आधा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है। तो आधा 5 का डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, K बराबर 5। हमें चाहिए हाउ विल इट्स कैपेसिटेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर्स गेट अफेक्टेड, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है। तो देखिए, मैं इसको 1 बाय 1 कर रहा हूं। सबसे पहले मैं कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। ये बेटा यहां पर इसको डाला है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मैं बना देता हूं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये, कि एक्चुअल में ये 2 कैपेसिटर बन चुके हैं। एक कैपेसिटर वही है पुराना वाला 4 mm का, और अब ये इक्विवेलेंट एक 4 mm और बन चुका है, और इसको K बराबर 5 लिख दिया गया है। ठीक है। आप चाहें तो इसको इस तरह से, इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि पहले वाला आपका जो C था, C1 इनिशियल, वो था एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और वो 100 था। ठीक है बेटा। C2 आप अब निकाल सकते हैं। C2 आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, आपका जो फॉर्मूला था वो लगाइए आप। क्या था फॉर्मूला? D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ये फॉर्मूला था बेटा आपका। तो C2 फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, ये वाला। अब देखिए इसमें क्या होने जा रहा है, इसमें ये होने जा रहा है कि एप्सिलॉन नॉट है, A है, D की जगह है 2D हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने डबल डिस्टेंस की है। माइनस T की जगह D हो जाएगा, प्लस ये T की जगह D, और एप्सिलॉन R की जगह 5 दे रखा है। ये नया कैपेसिटेंस आएगा। ये 100 माइक्रोफैरेड पहले वाला था। तो C2 बराबर आपके पास में आ रहा है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D प्लस D बाई 5। तो मुझे लग रहा है कि दिस 5 विल गो अप साइड, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D 6D। तो ये आपका आंसर आ गया है C2, और वो आपका C1 था, है ना। तो दिस इज इक्वल टू 5/6 C1। तो आपका जो C2 आया है नया वाला, वो आया है 5/6 इंटू 100। इसे कह देंगे हम 500/6। 500 को 6 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 8। हाँ,
3.33 माइक्रोफैरेड। आप बात समझिए, पहले आपका जो कैपेसिटर था वो फुल्ली एयर कैपेसिटर था, ये वाला था फुल्ली एयर कैपेसिटर था, इसमें एयर भरी थी। बाद में इसकी डिस्टेंस डबल करी, आधे में एयर भर दी और आधे में K5 भर दिया, आपका ये कैपेसिटेंस आ गया नया। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, ये आपका पहला आंसर है, राइट। इसके बाद में ये दूसरा पूछ रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो देखिए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले वाला निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद वाला निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो डिपेंड करेगा V अपॉन D पर। किस पे डिपेंड करेगा? V अपॉन D पर डिपेंड करेगा। तो देखिए, आपका जो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड था वो बड़ा क्लियर था। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूं मैं आपको, चलो इसको मिटा देते हैं, ये आपका जवाब आ गया यहां तक, हम इसको मिटा देते हैं। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहां निकाल देते हैं। 200 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा था ना बेटा इनिशियल में, तो देखिए ई फर्स्ट V अपॉन D आएगा। 200 वोल्ट की आपकी बैटरी थी और डिस्टेंस आपका 4 मिलीमीटर था, कुल मिलाकर के 50 आ गया था और 10 की पावर 3 भी आ गया था। 5 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर इसका आंसर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। ओके, बाद में हम क्या करेंगे कि एक बार वोल्टेज निकालेंगे पूरे कैपेसिटर का। तो देखिए फाइनली क्या होने जा रहा है, फाइनली मैं पूरे कैपेसिटर का एक बार वोल्टेज निकाल रहा हूं, क्योंकि हमारे पास अगली बार में जो है कैपेसिटर के 2 टुकड़े हो गए हैं। तो देखिए फाइनल के अंदर, फाइनल में हमारे कैपेसिटर का सीन ये है, ये आपका 4 मिलीमीटर है, ये भी आपका 4 मिलीमीटर है, लेकिन इसमें K बराबर 5 है, भरा है, तो इसमें सामान भरा है, इसमें एयर है, इसमें एयर है। देखिए मैं वोल्टेज निकाल रहा हूं, वोल्टेज बराबर होता है नया वोल्टेज V2 बराबर आएगा आपका Q अपॉन C। V2 बराबर आएगा Q अपॉन C। बेटे Q हमेशा कांस्टेंट रहता है अगर बैटरी हटा दी गई है, तो इसका मतलब चार्ज किसी भी सूरत में बदलेगा नहीं। तो हमारा पहला वाला जो चार्ज आया था 20 मिली कूलम आया था, है ना, 20 मिली कूलम आया था, 10 की पावर -3 अपॉन C है आपका 500/6 माइक्रोफैरेड, 10 की पावर -6, ये था बेटा C। तो अब आपका जो V2 आया है ना वो निकाल दिया है मैंने। V2 आया है आपका, कैलकुलेट करो, 6 ऊपर चला जाएगा तो 120/500 इंटू 10 की पावर 3 आएगा बेटा ऊपर। तो आप पूरा वोल्टेज कैलकुलेट करिए, ये मेरे को लग रहा है आ जाएगा 3 से चला गया 240 वोल्ट आ गया, ये 240 वोल्ट आपका टोटल वोल्टेज आ गया है। ओके, जब 240 वोल्ट का आपके पास में टोटल वोल्टेज आ गया है, तो अब देखिए कि कहां कहां पर कितना कितना वोल्ट आएगा। आपके पास में ये 2 टुकड़े हैं कैपेसिटर के, है ना, तो फाइनली आपके पास 2 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है। एक कैपेसिटर में आपका एयर भरा है, और एक कैपेसिटर में आपका K5 भरा है, एक में आपका 4 mm है और दूसरे में भी आपका 4 mm है, राइट। तो मेरे को वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, कहां कहां पर कितना कितना आएगा, क्योंकि टोटल वोल्टेज 240 है। टोटल वोल्टेज कितना है? 240 है। देखिए आपको मैं बताऊं कि V बराबर होता है Q अपॉन C, है ना। Q कभी बदलता नहीं है क्योंकि यहां सोर्स है नहीं, तो Q नहीं बदलेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? 1 अपॉन C आएगा। V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C आएगा। बेटे यहां पर एयर है और यहां पर 5 है, इसका मतलब अगर इसका कैपेसिटेंस मैं C मान लूं तो इसका कैपेसिटेंस 5C होगा। ये बात, इसका कैपेसिटेंस अगर मैं C मान लूं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? 5C। तो अगर मैं यहां का और यहां का वोल्टेज डिफरेंस निकालूं, है ना, तो मैं पता है क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा वोल्टेज इन एयर अपॉन वोल्टेज इन मटेरियल। मटेरियल का वोल्टेज अलग हो, मटेरियल के अंदर वोल्टेज अलग आएगा। वोल्टेज इन एयर अपॉन वोल्टेज इन मटेरियल, इट इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मटेरियल अपॉन कैपेसिटेंस इन एयर। कैपेसिटेंस इन मटेरियल 5 टाइम्स है जी, तो 5C अपॉन C, यानी 5 गुना आएगा वोल्टेज एयर में। देखो यहां पर जो वोल्टेज आएगा 5 गुना आएगा
और वहां पर वोल्टेज सिंगल आएगा, यानी मटेरियल में वोल्टेज 1। अब हमारे पास टोटल 240 है। जरा 240 को आप 5:1 में डिवाइड करो तो देखिए 240 इट इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना। V1 को कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया तो 1 प्लस V2 अपॉन V1, 1 प्लस V2 अपॉन V1। तो 1 प्लस V2 अपॉन V1 लेंगे ना, तो V1 को हमने एयर लिया है साहब, V1 को हमने एयर माना है, तो 1 प्लस V2 अपॉन V1 क्या आ जाएगा, 1/5, 1/5। यानी कि हमारे एयर में वोल्टेज ज्यादा है, आएगा भी बिल्कुल, जहां कैपेसिटेंस कम है वहां वोल्टेज ज्यादा होगा। तो V एयर आ जाएगा आपका 240 इंटू 5/6, कुल मिला के 200 वोल्ट आ गया, 200 वोल्ट आ गया। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड न्यू इन एयर, ये आएगा बेटा V अपॉन डी आएगा 200 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 4 मिलीमीटर, यानी कि हवा में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वही आएगा जो है 5 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ये पहले भी आया था। ई न्यू इन मटेरियल, बेटा मटेरियल के अंदर क्या हो रहा है कि आपका ये V/5 आ रहा है डी, तो कुल मिलाकर के आपके पास में ये 40/4 mm आ रहा है, 40/4 mm। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4 mm को पहले जाओ 1 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट पर मीटर। ओके, देखिए मैं आपको यहां पर एक चीज सावधान कर देना चाहता हूं, सब बच्चे सावधान हो जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो है ना सॉल्यूशन जो है वो हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, और इंटरनेट पर कई साइट्स पर, बहुत सारी इंटरनेट की साइट्स हैं, उसमें इसका सॉल्यूशन जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है E बराबर V/D टोटल। तो V दिया हुआ है आपका 240 वोल्ट और डिस्टेंस दे रखा है 8 mm, और टोटल मिलाकर के रिजल्ट दे रखा है 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ये आपके इंटरनेट पर बहुत जगह सॉल्व किया हुआ है, ढेर सारी साइट्स इंटरनेट पर साइट्स हैं, डाउट नट्स, फलानी ढीकड़ी, बहुत सारी साइट्स हैं। दे ऑल आर वेरी पुअर टू फिजिक्स, बहुत कमजोर लोग हैं उन्हें, अब मैं क्या बताऊं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए ज्यादा बस, लेकिन ये आप मान करके चलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस कैपेसिटर में अलग अलग आएगा, मतलब हवा में अलग आएगा, मटेरियल में अलग आएगा, ठीक है। हमेशा यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी जो है ना हवा और मटेरियल में एक जैसा नहीं आता है, अलग अलग आता है। मटेरियल में एप्सिलॉन आर से भाग लग जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट इसका, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट थे उसके अंदर 2 पार्ट हो गए हैं। अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज गेट अफेक्टेड, बिल्कुल वो तो अफेक्ट होगा ही होगा। एनर्जी डेंसिटी बेटा ऐसे आएगी कि आपको दोनों की एनर्जी डेंसिटी अलग अलग निकालनी पड़ेगी, दोनों कैपेसिटर्स की। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी होती है U इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब देखिए पहले एयर वाले पार्ट की निकालते हैं, क्योंकि हमने यहां क्या किया है, हमने यहां कैपेसिटर्स को 2 टुकड़ों में बांट दिया है, सीधे सीधे 2 टुकड़ों में बांट दिया है। एक में हवा भरा था और एक में K=5 भरा था। इसका जो कैपेसिटेंस था हमारा वो अपने आप ऑटोमेटिकली 100 माइक्रोफैरड हो गया था। इसका कैपेसिटेंस जो था हमारा वो 500 माइक्रोफैरड हो गया था। दोनों का टोटल मिलाकर के जो कैपेसिटेंस हुआ था टोटल C फाइनल वो हुआ था 500/6 माइक्रोफैरड। सवाल उठता है ये क्यों हुआ था 500/6 माइक्रोफैरड? वैसे तो हमने उसको सॉल्व कर दिया है, प्रूव कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, लेकिन आपको बता दूं C फाइनल सीरीज सर्किट में, सीरीज के अंदर C1 C2/C1 + C2 होता है। जब आप ये करेंगे C1 C2/C1 + C2 तो ये 500/6 माइक्रोफैरड आएगा। और वैसे किया था अपन ने फॉर्मूला लगाकर अभी थोड़ी देर पहले, C बराबर ε0 A/d - t
प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तब भी वही आया, एप्सिलॉन आर, तब भी वही आंसर आया था, वो तो हमेशा सेम आता है आंसर। अब आप देखिए यहाँ पर एयर की, इसकी दोनों की एनर्जी डेंसिटी अलग अलग निकलेगी। एनर्जी होती है अपना हाफ सी वी स्क्वायर और वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डेंसिटी। ठीक है जी, तो मैं कर देता हूं, हाफ सी वी स्क्वायर, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू डेंसिटी। अब यहां एरिया इंटू डेंसिटी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं हाफ, पहले मैं एयर की बात कर लेता हूं। एयर वाले पोर्शन में जिसमें एयर भरा है, यू एयर हाफ सी वी वी अपॉन ए टी, ये हमारा जो है एनर्जी डेंसिटी आ रही है डायरेक्ट। ठीक है, अब सी वी वी अपॉन ए डी आ रहा है ना, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी लिखो इसको, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। बेटा ये आपका सी है, ये आपका सी है ना। और वी वी मैं लिखी दूंगा यहाँ पे, वोल्ट, आपका जो वोल्टेज आ रहा था यहाँ पे वो 200 वोल्ट आ रहा था, 200 वोल्ट आ रहा था, राइट। तो 200 वोल्ट, और यहां पर ये जो है ना, देखिए एक बात सुनो, ये सी की वैल्यू है, हम क्यों एडी की वैल्यू अभी यहां लिखते हैं, एडी 200 का स्क्वायर आएगा आपका। ठीक है, यहां भी आप स्क्वायर ही रहने दो। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे कि ये ए आपका कट गया, और एक्चुअल में ए को कटना बहुत जरूरी था क्योंकि इन्होंने ए दे नहीं रखा यहाँ पे, और हम ए को कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम क्यों करें कैलकुलेशन, फालतू मेहनत क्यों करें जबकि हमें ए की जरूरत ही नहीं है, तो हम नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये लिख दिया इसको सीधे। अब देखिए आपका एयर का जो है ना आपके पास में वो आ रहा है डायरेक्ट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी शुरू वाली है एप्सिलॉन नॉट यानी 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 200 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन ट्वाइस, डी है 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर यानी 16 मिलीमीटर यानी 10 की पावर माइनस 6 का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर यानी 6, ये आएगा डी का स्क्वायर। ओके, आप चाहें तो यहां से इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, हाफ, यहां से फॉर्मूला बना सकते हैं, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये कर दिया आपने, सी को वी स्क्वायर अपॉन ए डी लिख दिया, ए डी से ए डी कट गया, ए से ए, तो क्या बचा आपका एप्सिलॉन नॉट ए हाफ एप्सिलॉन नॉट वी अपॉन डी का होल स्क्वायर, ये आ गया। आप ऐसा कर सकते हैं, है ना, ये आपके पास में पहला आंसर आएगा। अब इस आंसर को कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन करिए, 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाएगा, 10 की पावर 10 हो जाएगा, ये 10 की पावर 10 हो जाएगा, 10 की पावर 12, 10 की पावर माइनस 2 बचेगा, है ना। ये आपका 2 है, 4 है, तो एक काम करो आप इसको 4 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा। आप देखेंगे 8.85 अपॉन 8 आएगा, है ना, और 8 आएगा और 10 की पावर माइनस 2 आएगा, ये आएगा जूल पर क्यूबिक मीटर, जूल पर क्यूबिक मीटर। तो इट विल कम अराउंड 1.16 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल पर कूलम, ये आएगा जूल पर मीटर क्यूब, सॉरी, ये आपकी एनर्जी डेंसिटी एयर की आएगी। अब मैं मटेरियल की एनर्जी डेंसिटी की बात करूंगा, ठीक है। तो मटेरियल के अंदर क्या एनर्जी डेंसिटी आती है, दैट वी विल डिस्कस। हमारा मटेरियल में जो वोल्टेज था वो 40 वोल्ट था, है ना। देखिए यू इन मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक बोल दो क्योंकि डाइलेक्ट्रिक बोल रहे हैं हम मटेरियल को, तो यू इन डाइलेक्ट्रिक। बेटा डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि आप फिर वही करेंगे, एनर्जी डेंसिटी बराबर एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। रूल तो सिंपल ही है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब आपका एनर्जी है हाफ सी इन मटेरियल इंटू वी इन मटेरियल स्क्वायर डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम है ए इंटू डी, वॉल्यूम तो आपका ए इंटू डी ही है क्योंकि उन्होंने डिस्टेंस बराबर ही रखी है, 4 मिलीमीटर ही रखी है, पहले भी 4 थी अब भी 4 है, इसलिए आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब लेकिन आपकी जो है कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट आएगी। तो देखिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, 1/2 एडी को मैं चुपचाप यहां रख देता हूं। अब एप्सिलॉन एम को रखिए, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन बी, वी एम क्या है,
वी इन मटेरियल है 40 का स्क्वायर, बस आपका आंसर आ गया। आप जो है ए से ए उड़ा सकते हैं, ए से ए उड़ा सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ है, आप हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, आप देखेंगे यहां पर कि हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर है, और ये है 40 का स्क्वायर अपॉन डी का स्क्वायर। डी है 4 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बस अब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या आंसर आने वाला है, हाफ एप्सिलॉन नॉट को लिख दीजिए 8.85 इंटू 10 की पावर -3 इंटू एप्सिलॉन नॉट 5 है आपका, 4 का स्क्वायर होता है 1600, ये 10 की पावर -12 आएगा ना यहाँ पे, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 5 इंटू 10⁻⁶, ये 1600 आ गया, ये आ गया 4 यानी कि 16, और ये आ गया है 10 की पावर क्या -6, ये आ गया। तो 10 की पावर -6 8 आ गया, ये क्या हो गया 12 आ गया, 10 की पावर -4 आ जाएगा यहाँ पे, 6 से 2 है तो 10 की पावर -4 आएगा, है ना, 16 से 16 चला गया, और ये 5 है, ये 2 है, तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करेंगे, है ना, व्हाट विल कम, हाफ 4.425 इंटू 5 इंटू 4.425 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻4, so you will get your result, it will come around 21 के आसपास आएगा, 21.25 इंटू 10 की पावर, आई मे बी रॉन्ग, मतलब मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस जो है ना बहुत ज़्यादा सावधानी से नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग देखिए -3 वोल्ट पर मीटर, ये आएगा एनर्जी है तो जूल पर क्यूबिक मीटर आएगा। आप देखिए एनर्जी में डिफरेंस कैसे कैसे आया, ये बाद वाली एनर्जी क्या थी, ये थी, मतलब ये एनर्जी एयर के अंदर थी और ये मटेरियल के अंदर एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी कम है मटेरियल में, समझ गए। तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है इंटरनेट पर ठीक से दिया हुआ नहीं है, और एक्चुअल में वो टेक्निकली क्या गलत एब्सर्ड आंसर है, ऐसा नहीं होता है, मटेरियल में और एयर में अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी अलग लगाएगी, भी अलग लगाएंगे, नहीं है, राइट। तो जो किताबों ये इंटरनेट पे साइट्स में जो आंसर दे रखे हैं, पहला वाला एकदम सही है, दूसरा वाला उन्होंने गलत दे रखा है, तीसरा वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्लीज, इन अ नेटवर्क 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन शोन इन द फिगर, देखिए ये तो सवाल बड़ा है, ये दोनों कैपेसिटर में नजर आ रहे हैं, कैपेसिटर आपके सीरीज में नजर आ रहे हैं, तो देखिए सी पैरेलल जो है ना डायरेक्ट जोड़ देते हैं, जो दो पैरेलल में है, C2 एंड C1 पैरेलल में, तो आप सीधे सीधे C1 प्लस C2 जोड़ दीजिए, कितना है ये जरा देखना, 6 और 3 है ना, 6 और 3, हाँ 9 माइक्रोफैराड। चलिए तो ये है ना 4 एंड 12 है, 4 एंड 12 है तो सी जुड़ेंगे तो सीरीज में तो तीनों ही जुड़ेंगे, हाँ नहीं इन दोनों का रिजल्ट भी, ये दोनों भी सीरीज है, तो एक काम 1/C फाइनल डायरेक्ट आ जाएगा आपका, सीधे आ जाएगा 1/12 प्लस 1/4, खत्म, ये आंसर है। फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, तो वी हैव गॉट द रिजल्ट, इज कमिंग हियर, इट इज 36, तो यहां पे आ जाएगा 3 + 9 + 4, 36 एलसीएम लिया है, 3 आ गया, तो सी फाइनल आ गया है ऑन 12 एंड 4, 16 हो गया क्या, 16, तो 9/4 आ रहा है, 9/25 माइक्रोफैराड आ गया, क्वेश्चन आ गया है, राइट। देखो कैलकुलेशंस जो है ना, आप लोगों कैलकुलेशन सही होने की मेरी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कंसेप्ट है वो, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है एग्जाम में, वो बदलने वाला नहीं है,
ठीक है, आप लिख सकते हैं एग्जाम में एक लाइन यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लिख सकते हैं C1 and C2 आर इन पैरेलल, सो यूजिंग द पैरेलल कॉम्बिनेशन रूल, देन अदर ऑल, so using the series resistance and series rule, so this is this. If the charge C1 is 6 microfarad, C1 कहाँ है जी, माइक्रोकूलम, C1 ये है 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड है तो इस पर 6 माइक्रोकूलम है। तो अब देखिए कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या है। तो इस 6 का बी पार्ट सॉल्व कर रहा हूं मैं, 6 का बी पार्ट, वोल्टेज 1 इज क्यू अपॉन सी आएगा, क्यू दे रखा है 6 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम यानी 10 के पावर माइनस, राइट। जो सी दे रखा है, क्यू दे रखा है 6 माइक्रोकूलम, सी माइक्रोफैरड, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है। अब जब ये 2 वोल्ट है तो सुनिए क्या होने वाला है, 2 वोल्ट है तो इसका मतलब C2 पर भी हमें चाहिए कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 एंड C4, ये टोटल 8 वोल्ट है ना। तो देखिए हेंस वोल्टेज अक्रॉस C1 एंड C2 इज 2 वोल्ट है ना। हाँ, सो रेस्ट ऑफ द वोल्टेज जो आएगा ना इसके ऊपर, क्योंकि ये 8 वोल्ट है टोटल, 8 यहां गया और ये 8 वोल्ट है तो मिला के 6 वोल्ट बच जाएगा। सो ऑन C3 एंड C4 इच, हेंस सो नेट वोल्टेज C3 एंड C4, देखो बेटा C3 एंड C4 दोनों सीरीज के अंदर है, तो ये आंसर आएगा C3 C4 सीरीज कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज 6 है। एक मिनट, अपन चार्ज मत निकालो ना, पहले ये 6 वोल्ट आएगा है ना, 6 वोल्ट। अब चार्ज आएगा Q3 बराबर Q4, ये चार्ज सेम आएगा, सीरीज में हमेशा चार्ज सेम आएगा सबके ऊपर। C फाइनल इंटू V, C फाइनल आएगा C4 अपॉन C3 प्लस C4 इंटू 6 वोल्ट। तो आपका C4 क्या आएगा, C4 आपका आएगा 4 इंटू 12 अपॉन इंटू 6, 4 इंटू 12 अपॉन 16 इंटू 6, ठीक है, 4 है, ये 3 है, तो 36 आ जाएगा। ये 36 क्या आ गया, माइक्रोकूलम आएगा, यानी यहां पर चार्ज 36 माइक्रोकूलम होगा। सवाल ये उठता है कि हमने C3 C4 पर चार्ज 36 बताया, क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, तो क्वेश्चन इज सॉल्व। अब हम आपको प्रूव करना चाहेंगे जो इन्होंने पूछा, लेकिन मैं बिना पूछे बता दे रहा हूं, पूछा नहीं है सवाल में, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर चार्ज 36 आया है, तो एज पर सीरीज रूल इस पर भी चार्ज 36 होगा, इस पर भी चार्ज 36 होगा। ओके, एज पर सीरीज रूल यहां भी चार्ज को चाहिए, तो हम जरा चेक करते हैं कि, है ना, ये मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूं, चार्ज ऑन सी सकते हैं, है ना, बड़ा सवाल आज पूछ सकते हैं, चार्ज ऑन C2 एंड C3 ऑन C1 एंड C2, C1 एंड C2 पर टोटल चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं, करो। तो Q बराबर हाफ प्लस 6 इंटू V स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो हाफ इंटू 9 4 कितना जाएगा, Q इक्वल टू हाफ C, तो C V स्क्वायर बराबर 2,
4 आ जाएगा, तो ये 1/2, तो ये 18 माइक्रोकूलम क्यों आ रहा है भाई? 18 माइक्रोकूलम क्यों आ रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहां पर वोल्टेज आपके C1 पे 6 माइक्रोकूलम है, ठीक है ना? तो यहां 2 वोल्ट हो गया, बिल्कुल ठीक है। ओके, 2 वोल्ट आ गया तो यहां पर 6 वोल्ट आएगा। यहां पर 6 वोल्ट आएगा तो क्या होगा? देखो 6 वोल्ट आएगा। जब सबसे पहले तो हमने कैपेसिटेंस सही निकाला है क्या? ये कैपेसिटेंस 4 × 12 अपॉन 4 + 6, 4 + 12, यह आएगा 16। कैलकुलेशन चेक करो, 4 चौक 16 और 3, अच्छा 3 6 18 ही है, सॉरी 36 नहीं है, ये 18 ही है। 3 × 6 जो है ना, मैंने पता नहीं 36 कैसे कर दिया, 18 ही है बेटा, है ना? 18 ही आया है बिल्कुल, क्योंकि बड़ा एक अमेजिंग सा सीन हो जाता है ना। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई कि आपके सीरीज में चार्ज हमेशा सेम आएगा, तो सीरीज में चार्ज को सेम लेके चलो हमेशा, ठीक है? चलिए, नेट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C3 एंड कनेक्टेड इन सीरीज। तो देखिए दोनों की एनर्जी निकालिए ना, C3 एंड C4 की एनर्जी निकालो। बहुत एनर्जी तो बड़ा ही आसान काम हो जाएगा, हाफ CV²। इन्होंने एनर्जी निकालनी है C3 एंड C4 में, है ना? तो ये लो जी, नेट, ये तो अपन ने एक्स्ट्रा किया था ना सवाल। नेट एनर्जी इन C3 एंड C4, करेक्ट? नेट एनर्जी इन C3 एंड C4। ओके, तो देखिए हाफ C3 C4 अपॉन C3 + C4 इंटू V²। तो देखिए आप, हाफ C3 C4 तो टोटल है, तो 4 × 12 है, अपॉन क्या है? 12 + 4 है, 16 है। 16 को इससे काटने पर 4 आता है, यहां काटने पर 3 आता है। V/6 दे रखा है वहां पे, इसका 6 है दोनों का, तो 6 का स्क्वायर। चेक द एनर्जी, 36 है, और नीचे क्या है? ये 2 है, और 3 भी है ना? 3 ऊपर है, 2 नीचे है। 18 3 54 जूल, ये आपकी टोटल एनर्जी आ गई है। सो दीज 2 क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड, राइट? चलिए अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2। ये C1 है बेटा, ये C2 है, ये C3 है, राइट? शोन इन द फिगर, गिवन पोटेंशियल एट A इज 90 वोल्ट और कैपेसिटर C। देखो जी, सारे कैपेसिटर, इसका मतलब ये होता है चार्ज सेम आएगा। सारे कैपेसिटर सीरीज में चार्ज सबका सेम। पहले तो हम 7th क्वेश्चन में इन्होंने कहा है आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए C2 के ऊपर, और ये बस ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूं। 1/C1 C2 + 1/C3 कैपेसिटेंस है 1/30 और 1/15। बेटा 60 एलसीएम से, और इसको कैलकुलेट करो तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 है ना? 3 2 एंड 4 आ गया, सारा है सबका। ओके, तो C नेट आ गया, C नेट आ गया, कितना आ गया? 60/9, ये आपका 60/9 को आप कह सकते हैं 20/3 Q1 बराबर आएगा Q2 बराबर आएगा Q3, सेम आने वाला है। चार्ज कभी अलग अलग आ ही नहीं सकता, तो C नेट इंटू 90 आएगा, 90 वोल्ट दे रखा है, तो 2/3 इंटू 90, ये आपका 30 आ गया, यानी 600 माइक्रोकूलम आपका चार्ज आ गया। 600 माइक्रोकूलम आपका चार्ज आ गया। आपको V2 चाहिए है ना? V2 निकालो जी, तो V2 है Q2/C2। सब पर चार्ज सेम है, 600 माइक्रोकूलम है, आपका 30 है, तो ये आपका 20 आ जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा, राइट? ओके, अब आपको एनर्जी चाहिए इसकी, तो ये लो जी, एनर्जी आ जाएगी E2।
एनर्जी टू, तो हाफ C2V2 स्क्वायर, ये लो जी। C2 है आपका हाफ, C2 है 30 माइक्रोफेरेड 10 की पावर -6, V2 का स्क्वायर होता है 400। तो आप जरा चेक कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -3, 6 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा जूल। ये टोटल एनर्जी आ गई। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8, नो सॉरी 7% डन। ठीक है बेटा। 8 देखो, a parallel plate capacitance C is charged to a potential V. It is then connected to another uncharged capacitor having same capacitance. Find out the ratio of energy stored in the combined system to that stored initially in single capacitor. Okay. दो कैपेसिटर जो है कनेक्ट किए हैं, इट इज देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग सेम कैपेसिटेंस। भैया दूसरे से कनेक्ट कर दिया है, पहले उसको एनर्जी थी, फिर दूसरे से उसको कनेक्ट कर दिया। तो देखिए 8वां सवाल बड़ा आसान सा सवाल लग रहा है ना। दो कैपेसिटर कर दिए हैं। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कंबाइंड सिस्टम, पहले वाला और बाद वाला। तो यहां पर चार्ज में पैरेलल चार्ज टू पोटेंशियल V is then connected to another uncharged capacitor having the बैटरी हटा दी गई है ना। बैटरी के बारे में कुछ कहा नहीं है इन्होंने, बैटरी हटा दी गई है बेटा, निश्चित रूप से बैटरी है ना। तो सुनिए सुनिए सुनिए, U इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C। U इक्वल टू होता है Q स्क्वायर अपॉन 2C, क्योंकि बैटरी हटी हुई है। Q इज कांस्टेंट as the capacitor has already, capacitor is already charged। ऐसा नहीं इन्होंने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, ऑलरेडी चार्ज कर दिया है V वोल्ट तक। तो Q इज कांस्टेंट, इसका मतलब U1 अपॉन U2 कितना आ जाएगा, C2 अपॉन C1। C2 अपॉन C1 का मतलब होता है 2C अपॉन C। एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहे हैं क्या ये? हाँ, एनर्जी का ही तो निकाल रहे हैं। Q स्क्वायर अपॉन 2C एनर्जी होती है, सही बात है। Q कांस्टेंट है, इसलिए U प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन C है, बिल्कुल सही बात है। बाद में दो कैपेसिटर हो गए, पहले वाला इतना हो गया, तो नेचुरली ये 2 अपॉन 1 आ गया, 2 अपॉन 1 आ गया। इसका मतलब हमारे को टू द एनर्जी, रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कंबाइंड सिस्टम टू द स्टोर्ड इन सिंगल कैपेसिटर। तो इसका मतलब हमें U2 अपॉन U1 चाहिए, U2 अपॉन U1 चाहिए। तो U2 अपॉन U1 आ जाएगा 1:2। यस, ये लो जी, U2 अपॉन U1 आ जाएगा 1:2। क्योंकि बैटरी हटी हुई है इसलिए चार्ज कांस्टेंट रहेगा। पहले एक कैपेसिटर था, बाद में दो कैपेसिटर हो गए। हमारा U होता है हाफ CV स्क्वायर, और इसको हमने कर दिया था, आपको ध्यान होगा ऐसा करके हमने किया था, ऐसा C। तो ये Q स्क्वायर अपॉन 2C आ गया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज डन, क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 2 कंप्लीट हो गया ना इसका। तो आंसर, फाइंड आउट रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन कंबाइंड सिस्टम टू दैट स्टोर्ड इन इनिशियली सिंगल कैपेसिटर। करेक्ट। 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ C1 एंड C2 ईच, C1 इक्वल टू ट्वाइस C2, ठीक है, आर कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज V एज शोन इन फिगर। ओके, C1 बराबर 2C2 दे रखा है ना, ये C1 डबल है, वोल्टेज एज शोन, इनिशियली कीज केप्ट क्लोज टू फुल्ली चार्ज द कैपेसिटर। की को पूरी, इन कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया, ये आपका इनिशियल केस हुआ। तो मैं सॉल्व करने के लिए यहां रख देता हूं ऐसे, राइट। आई एम क्लीनिंग, तो बोर्ड हम साफ कर देते हैं। देखिए, ओके, is now open, key is now open and a dielectric constant K is inserted in the two capacitors completely। दोनों में भर दिया क्या? Completely fill the gap between this। अच्छा, K को दोनों में भर दिया भैया, पहले दोनों अलग अलग थे, ठीक है, कोई नहीं। देखो सुनो, पहले C1 C2 थे, दोनों पैरेलल में थे, ठीक है। वो बात एक अलग है कि C1 बराबर 2C था। तो हम ऐसा करते हैं, पैरेलल में पहले C नेट निकाल देते हैं। C इनिशियल बराबर आएगा C1 प्लस C2, ठीक है।
अब इन्होंने कहा है C1 बराबर 2C2, तो इसका मतलब C1 प्लस C1/2, 3/2 C1 है, 3/2 C1 है या 3C2 है, एक ही बात है, क्योंकि C1 बराबर 2C2 है ना, तो दोनों एक ही बात है, C इनिशियल आ गया जी। इसके बाद में इसमें K भर दिया सबके अंदर, ये कह रहे हैं सब में K भर दिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा K भर दिया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा सारा, सब में K भर दो तो KC हो जाएगा, है ना। हाँ तो देखिए C फाइनल इज K टाइम्स ऑफ C इनिशियल, खत्म, ठीक है। तो K इनिशियल का मतलब कि 3/2 KC1 बराबर 3 KC2, इन्होंने ऐसा कहा है जी। एक बार फिर से पढ़ लो सवाल को कि कहीं ऐसा तो नहीं हम कुछ गलत समझ रहे हैं। C1 बराबर C2 है, कनेक्टेड अक्रॉस द वोल्टेज V, kept fully charged, the key is now thrown open, dielectric slab of dielectric constant the two capacitors to completely fill the gap between the plates. Find the ratio of net capacitance and, ठीक है, find the ratio of net capacitance, मतलब दोनों का नेट कैपेसिटेंस C1 C2 का या फाइनल और इनिशियल का सवाल क्लियर नहीं है। देखो अगर आपको दोनों कैपेसिटर्स का रेशियो चाहिए तो सेम आएगा, है ना। Key is now open in dielectric slab of constant K is inserted in the two capacitors completely. तो भाई बात यह है, अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मेरे को लग रहा है ये C इनिशियल C फाइनली चाहते हैं तो अपन निकाल देते हैं। देखो ना C इनिशियल अपॉन C फाइनल, तो ये 1/K आएगा, ये आंसर आ गया पहला वाला। दूसरा है एनर्जी स्टोर्ड बिकॉज चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। नो सेल हैज बीन रिमूव, इसको K को डिस्क्लोज कर दिया ना इन्होंने, K को हटा दिया, K हैज बीन थ्रोन, तो एज नो बैटरी so charge is constant, as no battery so charge is constant। अब चार्ज कांस्टेंट है ना बेटा, तो हमें एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी स्टोर का रेशियो, तो एनर्जी इनिशियल अपॉन एनर्जी फाइनल, चार्ज कांस्टेंट है बेटा, चार्ज कांस्टेंट है, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C इनिशियल, Q स्क्वायर अपॉन 2C फाइनल, करेक्ट। तो आपका C फाइनल अपॉन C इनिशियल आ जाएगा, C फाइनल अपॉन C इनिशियल, ये आ गया बेटा। C फाइनल अपॉन का है तो C फाइनल अपॉन C इनिशियल आ जाएगा 1/K, ये क्या आ जाएगा, बस ये क्या आ जाएगा, डन। चलिए तो ये अपन ने कर लिए, आगे के अपन फिर अगले लेक्चर में करेंगे, और आप लोग जो है इनको डे टू डे जल्दी करते जाइए, ठीक है। नमस्ते।